अस्सलाम वालेकुम। मैं गोहर अली खान हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दुनिया इस वक्त एक खतरनाक और हसास मोड़ पर खड़ी है। मशरिक़ वस्ता में जो जंग भड़की है उसने पूरी दुनिया को बेचैनी में मुब्तला कर दिया है। बड़ी कामयाबी के साथ ईरान इस जंग को लंबा करता जा रहा है। हालांकि जिन्होंने ईरान पर हमला किया था यानी अमेरिका और इसराइल, उनका ख्याल था कि 24 से 48 घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक के अंदर अंदर वो इस जंग को मुकम्मल कर लेंगे। उनका मंसूबा सिर्फ जंग जीतना नहीं था बल्कि ईरान में रिजीम चेंज करना भी था। लेकिन तारीख बार बार ये साबित करती है कि जंगें सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती बल्कि हौसले, सब्र और मुज़ाहमत से जीती जाती हैं। इस बार भी वही हुआ। अमेरिका और इसराइल के अंदाजे गलत निकले। उनका ख्याल था कि ईरान चंद दिनों में दबाव में आ जाएगा, हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी और अंदर से निज़ाम टूट जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रिजीम चेंज तो बहुत दूर की बात है, ईरान की हुकूमत को एक जगह से 1 इंच भी हिलाया नहीं जा सका। ईरान ने साबित किया कि अगर किसी कौम में हौसला और इस्तिकामत हो तो वो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के सामने भी डट कर खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि ईरान ने दुनिया को हैरत में डाल दिया है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल जैसे ताकतवर मुमालिक हैं और दूसरी तरफ ईरान है, मगर इसके बावजूद ईरान मुसलसल मुज़ाहमत कर रहा है। इस जंग में दोनों तरफ नुकसान हो रहा है, लेकिन जो अंदाजे शुरू में लगाए गए थे वो बिल्कुल गलत साबित हुए हैं। ईरान ने न सिर्फ अपनी पोजीशन बरकरार रखी बल्कि अमेरिका और इसराइल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। दिलचस्प बात यह है कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया से मदद मांगता नजर आ रहा है। वो मुख्तलिफ मुमालिक को पैगामात दे रहा है कि आकर इस जंग में उसका साथ दें। कभी वो दुनिया को धमकियां देता है, कभी मीडिया को धमकियां देता है और कभी अपने ही लोगों को सख्त बयानात देता है। ऐसा लगता है जैसे वो दबाव में आ चुका हो। दूसरी तरफ ईरान ने अभी तक दुनिया से ये नहीं कहा कि हमारी मदद करो। ईरान अपने वसाइल और अपनी ताकत पर खड़ा है। यही चीज़ बहुत से लोगों को हैरान भी कर रही है। और अगर हम बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो वो तो इस मंजर से तकरीबन गायब नजर आते हैं। वो इस जंग में कहीं नजर ही नहीं आ रहे। ऐसा लगता है जैसे ये उनकी जंग ही नहीं है। दुनिया भर के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो कहाँ हैं, क्यों वो सामने आकर इस जंग की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को किसने मशवरा दिया था कि ईरान पर हमला कर दो। क्या उन्होंने वाकई ईरान को इतना कमज़ोर समझ लिया था? क्या उन्होंने ये सोच लिया था कि ईरान चंद घंटों में घुटने टेक देगा? जंग का सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि इसमें सिर्फ फौजें नहीं मरती बल्कि इंसानियत जख्मी होती है। मासूम लोग खौफ में जीते हैं, माएँ अपने बच्चों के लिए दुआएं करती हैं और हर तरफ बेयकीनी का आलम होता है। ये जंग अगर लंबी चली तो ईरान और इसराइल दोनों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मईशतें कमज़ोर होंगी, खित्ता मज़ीद गैर मुस्तहकम होगा और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आम इंसान को उठानी पड़ेगी। दुनिया को इस वक्त ताकत के मुजाहरे की नहीं बल्कि अक्ल, सब्र और अमन की ज़रूरत है, क्योंकि जंग शुरू करना आसान होता है लेकिन उसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नज़रें इस खित्ते पर लगी हुई हैं और हर